गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित पुरी। आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे। आज हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय बिल्डर फ्लोर की। आखिर ये दीनदयाल उपाध्याय बिल्डर फ्लोर है क्या? आज से पहले अकॉर्डिंग टू हरियाणा गवर्नमेंट नॉर्म्स 190 गज से नीचे कोई भी स्टील प्लस 4 बिल्डर फ्लोर में रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी। नई पॉलिसी के तहत दीनदयाल उपाध्याय पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि छोटे प्लॉट जैसे 100 गज, 120 गज, 90 गज, 140 गज, इन प्लॉटों में भी स्टील प्लस 4 बना के लिफ्ट के साथ आप इसे रजिस्ट्री कर सकते हैं और इसमें बैंक भी आपको लोन दे सकता है उन फ्लोर्स पे। हुडा के पास जितनी भी अच्छी और पुरानी कॉलोनीज हैं, DLF 1, DLF 2, 3, 4 या साउथ सिटी 1, सुशांत लोक 1, इनमें कोई भी बिल्डर फ्लोर, अच्छा बिल्डर फ्लोर 1.25 करोड़ से कम नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आम आदमी के पास है जो स्टील प्लस 4 बिल्डर फ्लोर में रहना चाहता है और उसका बजट 60 से 70 लाख रुपए है विद बैंक लोन। ये बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है उन लोग के लिए जिनका बजट 60 से 70 लाख है और वो हाई राइज या लंबी बिल्डिंगों में नहीं रहना चाहते। एक अपना यूनिट 120 से 140 गज का पूरा प्लॉट साइज, पूरा फ्लोर विद लिफ्ट और विद स्टिल पार्किंग, विद अपनी पार्किंग, ये बहुत ही शानदार मौका है अपना एक फ्लैट, अपना एक फ्लोर खरीदने का। मैं इस कॉलोनी की या इस योजना के 3-4 मोटी बातें रखना चाहता हूँ। नंबर 1 है, इट्स ए गेटेड कॉलोनी। गेटेड कॉलोनी के अंदर आपको क्लब, पार्क, सारी बेसिक फैसिलिटी जो आज तक सिर्फ गेटेड हाई एंड फ्लैट्स में मिलती थी, वो इन कॉलोनीज़ में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो अगर 10 एकड़ का एक टुकड़ा लें और उसमें 1000 फ्लैट आते हैं, इसके बदले में दीनदयाल फ्लोर में उसी 10 एकड़ में लगभग 250 से 300 यूनिट्स आते हैं। तो उनका लोड उन चीज़ों पे, पार्क पे, क्लब पे उसी हिसाब से कम पड़ता है और वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पे लोड बहुत ही कम पड़ता है क्योंकि टोटल फैमिलीज़ जो वहाँ रह रही हैं वो 200 से 250 फैमिलीज़ हैं। नंबर 2, जो लोग सूर्य की रोशनी और हवा का महत्व घर में समझते हैं, क्योंकि ये फ्लोर आगे और पीछे दोनों तरफ से खुला होता है और कई प्रोजेक्ट्स में आगे और पीछे दोनों तरफ बैकलेन्स होने की वजह से हवा और सूर्य की रोशनी घर के प्रत्येक भाग में पूर्ण रूप से पहुँचे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इन फ्लोर्स का सेल का। वास्तु, जो लोग वास्तु के हिसाब से भी घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि अपने घर की एंट्रेंस, अपने प्लॉट की एंट्रेंस आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। नंबर 3, स्टिल पार्किंग। प्लॉट का वो एरिया जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और लगभग जितने भी बिल्डर ये दीनदयाल फ्लोर बना रहे हैं, 2 प्लॉटों में, मतलब 130 गज के प्लॉटों के बीच में ग्राउंड फ्लोर पे दीवार नहीं डाल रहे हैं, तो लगभग 260 गज का पूरा स्टिल फ्लोर आप कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की साइकिल रखने के लिए, कार, स्कूटर, बाइक या और भी घर का कई सामान रखने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और धूप में बैठने के लिए या और भी खाली समय में बैठने के लिए घर के बुजुर्ग भी उस खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं। अनदर मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, हर बिल्डर बेसमेंट 100% बना रहा है, जिसको डिवाइडेड बाय 3, मतलब बेसमेंट को 3 हिस्सों में बांट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर को दे रहा है एक हॉल बना के, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 से 350 स्क्वायर फीट का एक हॉल बेसमेंट में हर फ्लोर के साथ मिल रहा है, जिसको आप एज ए लाइब्रेरी, एज ए बार, एज ए जिम्नेजियम, एज ए किड्स रूम और एज ए पर्सनल ऑफिस, स्पेशली आफ्टर कोविड एवरीबडी नीड्स ए सेपरेट ऑफिस, बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में 4th फ्लोर के साथ मिलती है पूरी की पूरी छत, जिसको आप खुले में, स्पेशली नॉर्थ के विंटर्स में 4 महीने मेन सर्दी रहती है, तो खुली धूप 150 गज की छत या पूरे प्लॉट साइज की छत, जिसमें आप गार्डनिंग करना चाहें या आप बारबेक्यू बनाना चाहें फॉर ए पार्टी पर्पस एंड मल्टीपर्पज छत यूज़ कर सकते हैं। इतना ओपन एरिया किसी फ्लैट में नहीं मिलता है। ये सब दीनदयाल फ्लोर्स जो है गुड़गांव के 4 हिस्सों में मेजरली आ रहे हैं। सोना, सदर्न पेरिफेरी रोड, सेक्टर 69, 70, 72, 74, 75, देन न्यू गुड़गांव,
खिड़की दौला टोल पार करके सेक्टर 81, 84, 89, 90, 92 प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे, इन चारों लोकेशन पे कई प्रकार के अच्छे से अच्छे बिल्डर ये फ्लोर्स लेके आ रहे हैं। सो दिस वाज दीनदयाल फ्लोर्स, जो कि गुड़गांव के डिफरेंट लोकेशंस पे आ रहे हैं। फिर भी आपकी कोई जानकारी कम लगती है, कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो बेझिझक नीचे लिखे नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।